कक्षा 10 में हो, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में फोड़ना है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को क्लिक क्लिक किया ना तो पूरा देखना वरना मत देखना, ठीक है? और वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, जो हुआ सो हुआ। अब हमें क्या करनी है बच्चों? अब हमें मेहनत करनी है। कि इतने दिन हमने पढ़ाई नहीं की है, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, जो बीत गया उसको लेके खुद को मत कोसो। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है। आज से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आज से पढ़कर भी अगले टॉपर तुम ही बनोगे, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि भाई आज नहीं पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से नहीं अगले हफ्ते से पढ़ूंगा, ऐसा नहीं भाई, आज से ही पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। किताब कॉपी उठा के इस वीडियो के बाद से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। कैसे? देखो, हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान के बारे में, ठीक है? कि हम अगस्त से अगर पढ़ना शुरू कर दे तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी। तो पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले क्या उठाओगे? किताब उठाओगे ना। तो क्या पढ़नी है? तो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर हमें ऐसी किताब बता दो जिससे सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, वही हम पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज़ है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। पढ़ाई तो करेंगे, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें किसी भी हालत में नवंबर तक हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है। नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है। 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। क्लास 10th का सिलेबस बहुत ही कम है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कम है। 3 महीने में सारा सारा का मतलब मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सब खत्म हो जाता है। इतना छोटा सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस भी कम हो गया है, ये तो आपको पता है। इस वजह से नवंबर तक पूरा सिलेबस हमें ख़त्म करना है। उसके बाद जो दिसंबर है, दिसंबर से हमें 1 दिसंबर से हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है कि जो भी हमने पढ़ाई की है उसको फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतना आप खुद को निखारोगे। और दिसंबर से रिवीजन स्टार्ट करनी है। जनवरी और फरवरी, जनवरी पूरा और फरवरी के आधा, इन महीनों में हमें मॉडल पेपर लगाने हैं, ठीक है? विगत वर्ष के प्रश्न पत्र लगाने हैं, क्वेश्चन बैंक लगाना है। क्वेश्चन बैंक मैं आपको दूंगा, मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा, वीडियो सोल्यूशन, ठीक है? और उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? और ये जो बोल रहा हूँ सिलेबस ऑलरेडी करा रखा है, हर चीज़ मैं करा दूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़ जाओ। आप मेरे भाई हो, आप मेरे बहन हो, मेरे दोस्त हो। आपका नैया पार करवाना, आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस शिद्दत से आपको मेहनत करनी है। तो ये तो हमारा टारगेट हो गया। किताबें कौन सी पढ़ेंगी? किताबें सबसे पहले जो किताब है, देखो, अगस्त 2025 अक्टूबर तक हमारा बेस मजबूत करना है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है? एनसीईआरटी पर ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा एनसीईआरटी से आते हैं। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन। बाकी जो 20% है वो एनसीईआरटी पर ही आधारित होते हैं, लेकिन डिक्टो एनसीईआरटी के नहीं होते। वो थोड़े से, जो अगर आपने तैयारी अच्छी की हो ना, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आप टॉपर बन सकते हो। आपको बाकी कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है ना। हमें 80% तो यहाँ से मिलेगा, 20% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाकी 20% के लिए हमें क्वेश्चन बैंक करने पड़ेंगे, ठीक है? ये सब मैं कराऊंगा, करा चुका हूँ एक्चुअली। उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर, ठीक है? ये सब हम करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? हर सब्जेक्ट से, जो भी आप विषय पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, आपको कोशिश करनी है उसके खुद के नोट्स बनाने, खुद के लिखे हुए। हर सब्जेक्ट के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाए, रिवीजन में काम आएंगे। खुद के लिखने से क्या होता है? रिवीजन होता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, खुद का लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है, ठीक है? और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए छोटा नोट्स बन जाता है खुद का, ठीक है? अपने हिसाब से बनाना है। ये नहीं नोट आप परचेज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो आपके पास वो नोट है, हमारे प्रीमियम नोट्स आप परचेज कर सकते हो, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन खुद के नोट्स भी बनाने हैं मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ। डेली टाइम टेबल बनाए और उससे कंसिस्टेंसी उसमें रखना है। टाइम टेबल डेली बनानी है, एक टाइम टेबल फॉलो करना है, क्योंकि बिना बिना लक्ष्य के आप कोई निशाना नहीं लगा सकते। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 से फोड़ना है तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए। और जितनी भी दुनियादारी की जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे बच के रहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ये जो मोबाइल चलाते हो, दिन भर स्क्रॉल कर दो, ये नहीं करना है। यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पढ़ से पढ़ाई करो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। सारा चीज़ हमने बढ़ा रखा है। यूट्यूब आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? कंसिस्टेंट रहना, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, बाबू सोना मुन्ना से बचना है, गंदी वीडियो से बचना है, गंदी आदत से बचना है, गलत संगति से भी बचना है। जब भी पढ़ाई करने बैठो, कॉपी में बैठ के लिख लिख के पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि लेटे पढ़ रहे हो, बैठे पढ़ रहे हो, सोए पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। प्रॉपर चेयर कुर्सी लगाकर फालती मार के, ठीक है ना,
अगर चेयर कुर्सी नहीं है तो चटाई में प्रॉपर बैठ के सीधा तन के पढ़ाई करनी है। वीक सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, इनको इग्नोर नहीं करना है। हम कई बार क्या करते हैं, हिंदी मतलब हिंदी तो मैं आती है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो हम क्या करते हैं साइंस मैथ साइंस मैथ मैथ साइंस करते रहते हैं, बाकी विषयों पे ध्यान नहीं देते। अगर टॉपर बनना है तो सभी विषयों में जब अच्छे नंबर आएंगे तो ही हम टॉपर बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हमें सभी विषयों को इंपॉर्टेंस देनी है। मैं आपको कहूँगा कि आपको इंग्लिश डेली शुरुआत से कम 40 मिनट पढ़ना है, और एसएसटी कम से कम 25 मिनट अगर डेली पढ़ते हो ना तो ये बहुत है। 25 मिनट बहुत है। हिंदी आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली पढ़ लो, 15 मिनट पढ़ लो हिंदी डेली। इतना टाइम आपको देना ही देना इन 3 विषयों में, ठीक है। शुरू से पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि एग्जाम से पहले पढ़ूंगा। डेली टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। स्कूल से आने के बाद, कोचिंग से आने के बाद आपको 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है। आप सोचो मैंने स्कूल में भाई पूरा दिन हो गया, अब मैं रात को पढ़ूंगा, नहीं भाई। टॉपर बनना है, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, कोई मजाक थोड़ी ना है, बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम देना है तो भाई थोड़ा तपस्या, थोड़ी मेहनत, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, और ये चीज़ आगे जाके आपको ही मदद करेगी, ठीक है। कहते हैं ना सिंगल शीट पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, भाई पूरा डिसाइड करता है। जब आप जॉब लेने जाओगे, अच्छे फॉर्म भरने पड़ेंगे, और जो अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फर्स्ट डिवीजन 80% 75% नहीं होगा, तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है, आप फॉर्म भर नहीं कर सकते हो, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। तो आपका सिंगल शीट पेपर ने आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया, कर देता है भाई। ये सब कहने की बात है, बकवास है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज करो आप स्कूल से घर आते हो, क्योंकि अभी आपका स्कूल सुबह से लेकर दोपहर का होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद 9 बजे का हो जाएगा। तो जो भी आप हाँ स्कूल से घर आने के बाद आपने नाश्ता किया, थोड़ा फ्रेश हो गए, उसके बाद 1 घंटा आप साइंस पढ़ लो, ठीक है। उसके अगले घंटे आप मैथ पढ़ लो, एनसीईआरटी से देख लो, हमारे वीडियोस से पढ़ लो। हमारे वीडियोस में आपको साइंस मैथ सारा कुछ हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। 1 महीने में पूरा साइंस कर सकते हो, पूरा साइंस 1 महीने में खत्म हो जाएगा। एक दिन एक वीडियो देखोगे, पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, साइंस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 महीने में खत्म करा दूंगा। फिर आपको क्या करना है, 6:30 बज के थोड़ा ब्रेक ले लो। उसके बाद शाम को 6 से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप थोड़ा एसएसटी पढ़ लो, सामाजिक विज्ञान पढ़ लो। ऐसे करके टाइम शेड्यूल बनाना है। उसके बाद 6:30 से लेकर 6:50 तक थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। 6:50 से 7:30 बजे के बीच में फिर से एसएसटी पढ़ लो या फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ लो। 7:30 से लेकर 8-10 तक हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ लो। अल्टरनेट डे पे आज हिंदी पढ़ लिया, कल अंग्रेजी पढ़ लो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और डेली 8 से लेकर 9 बजे तक जो भी आपको होमवर्क मिला है, या फिर होमवर्क नहीं है तो आप रिवाइज कर लो, डाउट सेशन में आपका डाउट दूर कर लो, जो भी आपने दिन में पढ़ाई किया उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। और सुबह कम से कम 5 बजे उठ जाना है। 1 घंटे का टाइम सुबह आपको रखना ही है इस टाइम पे, गर्मी के टाइम में, कि वो जो सुबह का टाइम है थ्योरी वाले सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, ठीक है ना, 10 मिनट फार्मूला रिवाइज कर लिया मैथ के, विज्ञान के, ठीक है, विज्ञान के न्यूमेरिकल्स लगा लिए, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ लिया। जो जो मेमोरी की याद की जाती है, जो याद रखने वाले ज़्यादा होते हैं, जिनको रट्टा मारना पड़ता है, उन सब्जेक्ट्स को आप सुबह पढ़ लो, ठीक है। जो डिफिकल्ट आपको लगते हैं, टॉप मेमोरी वाइज जो लगते हैं, वो सुबह पढ़ लो, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये टाइम टेबल सबसे बेस्ट रहेगा। और खुद पे एक बिलीव होना चाहिए, खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगा। आपके अंदर अगर डर बना रहेगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है, ट्रस्ट मी गाइज। क्लास 10 सबसे ज़्यादा आसान है, कक्षा 9 से भी आसान कक्षा 10 है। 10 का बोर्ड एग्जाम सबसे आसान है, सबसे आसान है। कुछ टाइम हो सकता है आपने शुरुआत नहीं की हो तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद 10 दिन 5 दिन के बाद हर चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं। और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर बेस पे पढ़ाई करोगे, तो भाई टॉपर तुम ही बनोगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अगस्त से? जैसे साइंस है तो चैप्टर 1 से शुरू करो। कौन सा चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा 1 शॉट 1 घंटा आप वीडियो देखोगे, एक बार में आपका पक्का हो जाएगा। एक बार वीडियो देखोगे ना, एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर आपको साइंस के हमारे प्रीमियम नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर लेना। 99 रुपीज़ में साइंस के प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज एप्लीकेशन होगा, विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर का एनसीईआरटी जरूर करना है, साइंस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन को भी जरूर करना है। साइंस में देखो बॉक्स के अंदर क्वेश्चन होता है, अभ्यास के अंदर क्वेश्चन होता है, वो चीज़ करनी है। हर टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बॉक्स के भी और अभ्यास के भी, ये ध्यान रखना है। और जब भी पढ़ाई करो साइंस का नोट्स जरूर बनाना है, ये ध्यान रखिए। साइंस में आपको क्या मिलेगा? डायग्राम मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस करना है। कुछ रिएक्शंस होगी, उसको लिख लिख के याद करना है।
न्यूमेरिकल्स आएंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और मैं कहूँगा कम से कम साइंस दिन में आपको डेली कम से कम 2 घंटा साइंस पढ़ना ही पड़ेगा स्कूल के बाद, ठीक है। मैथ्स में क्या है, आप प्रश्नावली 10.1 से शुरू कर सकते हैं, मैंने बढ़ा रखी है, पूरी प्रश्नावली पूरी गणित करा रखी है। हर सवाल को सॉल्व करें और एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है साथ में। कई बच्चे सिर्फ प्रश्नावली करते हैं, एग्जाम्पल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला को डेली रिवाइज करें, फॉर्मूला शीट जरूर बनाएं, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला शीट बनाएं हर चैप्टर का अलग, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, ठीक है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो मैथ में साइंस में, आपको 10 दिन के अंदर उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे उतना निखरोगे। SST है, 4 पार्ट्स है, हिस्ट्री है, आपकी जियोग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है। हर चीज़ को आपको पढ़ना है। पहले NCERT पढ़नी है और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर्स के पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री में प्रेजेंटेशन राइटिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। जो आंसर्स हैं उसको टॉपिक बना के लिखोगे तो ही ये नंबर मिलते हैं। मैप वगैरह देख लेना, अल्टरनेट डे पे एक एक टॉपिक को पढ़ें। जैसे आज आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कल जियोग्राफी पढ़ लो, उसके बाद आपने सिविक्स पढ़ लिया, उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। हर का इसका एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद एक चैप्टर ये पढ़ो, उसका एक चैप्टर ये पढ़ो, इसका एक चैप्टर पढ़ो, बांट दो, ठीक है। ये नहीं कि पहले हिस्ट्री खत्म करूंगा उसके बाद जियोग्राफी खत्म करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल टाइम देना है, ठीक है। कीवर्ड्स अंडरलाइन करके उस पर ध्यान रखना है कि कब किसने क्या किया, कब पैदा हुआ, कब किसने किस पे आक्रमण किया, ये सब होता है ना डेट वाइज। इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसको मेमोराइज करना है, ठीक है। हिंदी की बात करें, आपके अध्याय हो गई, कविता को दोनों पढ़ने, उसके ठीक है, संदर्भ से व्याख्या, जीवन परिचय, व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 बार दिन सप्ताह में 2 बार आपको व्याकरण पूरा 1 घंटा पढ़ना है। यूट्यूब में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। अंग्रेजी में आ जाओ, चैप्टर वाइज हो गया, पोएम हो गया, ग्रामर हो गया, राइटिंग, इन पर डेली प्रैक्टिस करनी है। वर्ड मीनिंग खुद से नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है अंग्रेजी, खुद से ट्रांसलेट करके बनाना है वाक्यों को, तो आराम से बन जाता है, ठीक है। इस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। प्लानिंग करनी है आपको, वीकली हिसाब से प्लानिंग करनी है। एक टाइम टेबल बना लो और खुद को ऑब्जर्व करो कि मेरे मैथ में मेरे कितने प्रश्नावली हो गए, मेरे विज्ञान में कितना हो गया, या मेरे SST में कितने हो गए, मुझे कितना और करना चाहिए, ताकि मेरा जो टारगेट है नवंबर तक उसको भी तो मुझे पूरा करना है। ये नहीं कि भाई मैं मैथ पढ़ रहा हूँ या सिर्फ साइंस ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी विषयों को ध्यान में रखते एक टेबल बनाओ, एक सप्ताह का टेबल बनाओ। आज संडे छुट्टी मिलती है, संडे को ना उठ के वो प्लानिंग कर लो कि मुझे सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसा करके लिख के प्लानिंग कर लो कि मुझे इस दिन ये करना है, मोटा मोटा। उससे थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन प्लानिंग कर लो। जैसे यहाँ पर एक मोटा प्लानिंग मैंने दे दिया, जैसे सोमवार को उठे कि मुझे साइंस और हिंदी पढ़नी है, साइंस को ज़्यादा समय देना है मुझे उस दिन। ट्यूसडे को मेरे को गणित को ज़्यादा समय देना है, SST को थोड़ा और समय देना है। बुधवार को मुझे इंग्लिश और साइंस पढ़नी है, फिर उसके बाद गुरुवार को मुझे गणित और सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, फ्राइडे को मुझे हिंदी और अंग्रेजी पढ़नी है ज़्यादा, ठीक है। जो मैंने विषय लिखे हैं, देखो साइंस और मैथ तो डेली ही पढ़नी है, लेकिन हो सकता है इन दिनों में इनको आप ज़्यादा समय दो कि आज मैं गणित मैं डेली 2 घंटे पढ़ता हूँ, आज भयंकर 4 घंटे पढ़ दूंगा, मैं 5 घंटा पढ़ूंगा, मैथ ज़्यादा पढ़ूंगा। किसी दिन विज्ञान को डेली 1-2 घंटा पढ़ता हूँ, आज पूरे दिन ज़्यादा पढ़ूंगा मैथ या साइंस, ऐसे दे दो, ताकि जो आपका थोड़ा पीछे हुआ है वो एकदम बैलेंस हो जाए, ठीक है। किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया सामाजिक विज्ञान को, क्योंकि थोड़ा पीछे चल रहा है, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया ताकि वो कवर हो जाए, ठीक है। और सेल्फ बिलीव रखिए, ये चीज़ करोगे ना तो आप फोड़ दोगे। अभी शुरुआत से तो ये करो, क्योंकि ये रोड मैप है एक छोटा मोटा। अभी भी शुरुआत नहीं की है तो अगस्त से ऐसे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। यूट्यूब पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी। बाकी सभी चैप्टर के प्रीमियम नोट्स हमारे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स हमारे सारे फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, देख सकते हैं। नए सेशन भी शुरू हो गए हैं, आधे से ज़्यादा सिलेबस भी हमने ख़त्म कर दिया है। आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर भी शुरू कर देंगे, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शुरू से शुरू हो चुकी है। बस आप भी शुरू कर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।